श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और पौष मास का शुक्रवार है। देखिए शुक्रवार का दिन बहुत ही खास दिन होता है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। देखिए अगर हमारा ग्रह कमज़ोर है, शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो शुक्र ग्रह कमज़ोर होगा तो देखिए हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारा व्यापार नहीं चलेगा, हमारा जो सौभाग्य है उसमें वृद्धि नहीं होगी, दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो देखिए शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी हमें कुछ उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए अगर हमारा जीवन बहुत ही संकट में व्यतीत हो रहा है, बहुत ही कष्ट में व्यतीत हो रहा है, हमारा कोई भी काम है वो चल नहीं रहा है, तो शुक्रवार देखिए पौष मास का यह शुक्रवार है, इस शुक्रवार के दिन अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारा भाग्य साथ देने लगेगा। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके सौभाग्य में अत्यधिक कमी है, दुर्भाग्य जिनका साथ नहीं छोड़ रहा है। देखिए सबसे पहले हमें लेना क्या है, हमें लेने हैं 3 तुलसी के पत्ते। देखिए तुलसी के पत्ते अगर आप तोड़ नहीं सकते हैं तो नीचे गिरे हुए पत्ते भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। देखिए तुलसी का जो पत्ता होता है उससे हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह उपाय तो हर व्यक्ति को शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में जो 3 तुलसी के पत्ते हमारे पास हैं वो हमें लोटे के अंदर डाल देने हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हमें 108 बार जाप कर लेना है। देखिए 108 बार जाप करने के बाद में जो तुलसी के पत्ते हमने लोटे के अंदर डाले हैं वो हमें बाहर निकाल लेने हैं। बाहर निकालने के बाद उन तुलसी दल को हमें तुलसी के गमले में ही रख देना है। देखिए उसके बाद में जो हमारे पास 1 लोटा जल हो गया, यह तुलसी वाला जल हो गया। यह जल हमें, जो भी व्यक्ति हमारे घर में स्नान कर रहा है उसकी बाल्टी में हमें थोड़ा सा जल डाल देना है। देखिए सभी घर के सदस्यों को इस जल से शुक्रवार के दिन स्नान जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी, दुर्भाग्य दूर होगा और हमारे जीवन में धन की आवक बढ़ेगी। देखिए धन की जो देवी होती है वो माता लक्ष्मी होती है, तो माता लक्ष्मी इससे अत्यधिक प्रसन्न होगी, इसलिए हमें इस जल से प्रत्येक सदस्य को स्नान जरूर करना चाहिए। देखिए अगर हम इस जल से स्नान करेंगे तो इससे हमारा जो खराब जो समय है चल रहा है वो दूर होगा और आने वाला जो हमारा खराब समय है वह पहले से ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस उपाय को जरूर करना है शुक्रवार के दिन। देखिए आप प्रत्येक शुक्रवार को इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, कमल गट्टे से और हल्दी से स्वास्तिक वाला। देखिए हल्दी जो होती है वो सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। देखिए हल्दी से हमें स्वास्तिक बनाना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है 1 कमल गट्टा। देखिए काले रंग का होता है कमल गट्टा और यह पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। कमल गट्टा है वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें 1 दीपक लेना है, जो हम गोल बाती का दीपक यहाँ पर लेंगे। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेने के बाद में हमें, हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमें यह कमल गट्टा डाल देना है। देखिए कमल गट्टा है वो हमें लोटे में ही रहने देना है, हमें उसे बाहर नहीं निकालना है, लोटे में ही इसे हमें छोड़ देना है। देखिए उसके बाद में यह सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है तुलसी माता के यहाँ पर। आपके जहाँ पर आपके, देखिए यह उपाय है वो आपके घर की तुलसी में ही होगा, तो आपके घर में तुलसी जहाँ पर भी है आप वहाँ पर चले जाइए। देखिए यह उपाय अब प्रदोष काल में आपको करना है। देखिए प्रदोष काल का जो समय होता है सभी को पता है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद वाला समय जो होता है वह प्रदोष काल का समय माना जाता है।
देखिए उसके बाद में हमें यह सब सामग्रियाँ लेकर तुलसी जी के यहाँ पर चले जाना है। उसके बाद में सबसे पहले हमारे पास जो एक लोटा जल है जिसमें हमने कमल गट्टा डाला हुआ है, वह जल हमें लेकर तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए देखिए हमें यह कमल गट्टा अपने हाथ से नहीं निकालना है, जल के साथ ही इसे हमें तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो हल्दी है उसे हमें थोड़ा सा गीला करना है और हल्दी का हमें स्वास्तिक गमले पर बना देना है। देखिए अगर आप नीचे बनाना चाहे तो धरती पर साफ जगह कर जमीन पर भी इस स्वास्तिक को हम बना सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो एक दीपक है, उस एक दीपक से हमें तुलसी माता जी की आरती करनी है। देखिए कमल गट्टा उस समय भी तुलसी जी की जड़ में ही रखा रहना चाहिए, उस कमल गट्टे को हमें उठाना नहीं है। देखिए तुलसी जी की आरती करने के बाद में यह दीपक है, यह हमें अगर हमने गमले के ऊपर स्वास्तिक बनाया है तो उसके सामने रख देना है, या फिर हमने अगर धरती पर जमीन पर यह स्वास्तिक बनाया है तो उससे स्वास्तिक के ऊपर हमें यह दीपक रख देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन जरूर करें, आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो चलिए चलते हम अगले और तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, 9 चावल के दाने से करना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें 9 चावल के दाने ले लेने हैं। उसके साथ ही हमें लेना है 1 मूंग का दाना, हरा मूंग का दाना हमें यहाँ पर ले लेना है। देखिए चावल के जो दाने होते हैं, चावल है वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो उसके बाद में देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है स्टील का लोटा, स्टील का बर्तन हमें ले लेना है। उसके अंदर हमें कच्चा दूध डाल देना है और वह पूरा हमें जल से भर देना है। देखिए इसके बाद में ये सभी सामग्रियां लेकर हमें सबसे पहले पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर, देखिए आप ध्यान से देखिए, वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले जो हमारे पास जो 1 लोटा जल हम लेकर आए हैं जिसमें हमने कच्चा दूध मिलाया हुआ है। देखिए हम स्टील का लोटा इसलिए लेना है क्योंकि तांबे के लोटे में हमें कच्चा दूध नहीं डालना है। उसके बाद में हमें यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। इससे देखिए हमारा जो शुक्र ग्रह है वह मजबूत हो जाएगा। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो चावल के दाने हैं, इन चावल के दानों को हमें अपने हाथ में सीधे में रख देना है, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। देखिए वह आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। इस मंत्र का स्मरण करते हुए हमें अपने सीधे हाथ पर ये चावल के दाने रख लेने हैं। देखिए उसके बाद में एक हरा मूंग का दाना जो हमारे पास है वो भी हमें अपने सीधे हाथ में रख लेना है। और इन सभी को अब हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर पहले चावल के दाने समर्पित करना है, उसके बाद हमें मूंग का दाना समर्पित कर देना है। देखिए सारी चीज़ हमें एक साथ समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए आज के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो अति शीघ्र पूरी हो जाती है। तो देखिए अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप ये उपाय जरूर करें। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।